हाल ही में YouTube के शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म पे दुनिया के सबसे फेमस के-पॉप बैंड BTS ने भी अपना शॉर्ट्स रिलीज किया और देखते ही देखते वो वायरल हो गया। अभी तक 52 मिलियन से ज्यादा व्यूज उस पे आ चुके हैं और थोड़े दिन पहले तक तो वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। वैसे तो पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया में भी करोड़ों लोग के-पॉप के इस बैंड के दीवाने हैं, पर सवाल यह है कि BTS का आखिर मतलब क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली BTS 7 कोरियन लड़कों का एक के-पॉप बैंड है और जिसकी फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग है। BTS का फुल फॉर्म है बैंगटन सोनिएंडन, जो कि एक कोरियन लाइन है जिसका हिंदी में मतलब है गिरकर फिर से उठना। तो चलिए गाइस, फिर से उठ जाइए और BTS के इस डांसिंग चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और अपना पहला डांसिंग शॉर्ट्स बनाइए, बिकॉज यू डोंट नीड एनी परमिशन टू डांस। आपने अक्सर गौर किया होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो, इनमें महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, लेकिन फिर भी इन सीट्स पर आम लोग बैठे रहते हैं। और महिलाओं के आने के बाद भी, या फिर बुजुर्गों या फिर फिजिकली चैलेंज लोगों के आने के बाद भी ये लोग अपनी सीट नहीं छोड़ते। क्या आप उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन है एजुकेशन, जो कि हमें हमारे बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही देनी चाहिए, जैसा कि जापान में होता है। जापान में बच्चों को स्कूल के शुरुआती दिनों में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो और अगर वहां पे कोई महिला या फिर बुजुर्ग या फिर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन आ जाए तो तुरंत अपनी सीट को छोड़ें और उन्हें बैठने को जगह दें। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि इंडिया में ऐसी एजुकेशन शुरुआती दिनों में ही बच्चों को देनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंग्लिश में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके बारे में हमें अच्छे से पता नहीं होता, इसी वजह से हम उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से 2 वर्ड्स हैं पॉइजनस एंड वेनमस। गाइस, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी चीज खाई है या फिर ऐसा कोई एनिमल खाया है जो कि जहरीला है, जिसकी वजह से आपकी मौत हो गई है। इन दैट केस वो चीज या फिर वो एनिमल आपके लिए है पॉइजनस। लेकिन अगर कोई एनिमल आपको बाइट करे या खाए और उसकी वजह से आपकी मौत हो जाए, इन दैट केस वो आपके लिए पॉइजनस नहीं है, वो आपके लिए है वेनमस। जैसे कि स्नेक आपके लिए है वेनमस। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। झंडू बाम, इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडू बाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडू बाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। आपको ये फैक्ट सुन के कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए DB कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी DB कूपर को दोबारा नहीं देखा। FBI ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो DB कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में FBI ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।